अस्सलाम वालेकुम गाइस। तकदीर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि रूमी असद से कहती है, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपनी मोहब्बत का इजहार पूरी दुनिया के सामने कर सकें। जवाब में असद कहता है कि हिम्मत तो है लेकिन मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि मेरा मानना है मोहब्बत एक राज होती है, अगर कोई तीसरा इसे जान ले तो मोहब्बत सर पड़ जाती है। इन दोनों की बातें बाहर खड़ी असद की भाभी भी सुन लेती हैं। असद के ऑफिस जाने के बाद वो जानबूझकर रूमी के पास आती हैं, ये राज जानने के लिए कि रूमी और असद की पसंद की शादी हुई है। वो ये सिर्फ अपनी सास को सुनाना चाहती थी। महीन रूमी के पास आकर कहती है कि तुम बहुत ही सादा हो, जो तुम्हारे दिल में होता है वही तुम्हारे चेहरे पे भी होता है। मेरी और नबील की भी पसंद की शादी है, बहुत केयर करता है वो मेरी, काश तुम्हारी और असद भाई की भी पसंद की शादी होती। रूमी यहाँ पर सारा राज खोल कर रख देती है कि नहीं, मेरी और असद की भी पसंद की शादी हुई है। असद पहले ही मुझे देखकर पसंद कर गए थे, वो तो बाद में आंटी ने देखा। महीन जो चाहती थी वही हुआ। रूमी की बातें उसकी सास भी सुन लेती हैं और वो गुस्से में असद को कॉल करके घर बुलाती हैं और कहती हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी माँ को इस तरह से बेवकूफ़ बनाओगे। इश्क लड़ाया जा रहा था रूमी से और मुझे ये जताया कि मेरी पसंद पर तुमने सर झुका दिया। मुझे रूमी सब कुछ बता चुकी है। असद की माँ बेहोश होकर गिर जाती हैं, सब भागे हुए आते हैं। रूमी भी आगे बढ़ती है, जिस पर असद रूमी से कहता है कि दूर रहो मेरी माँ से, ये इस हाल में सिर्फ तुम्हारी वजह से पहुंची हैं। मेरी माँ का जो मान था मुझ पर वो तुम्हारी वजह से टूट गया। जबकि रूमी अपने ससुराल को भी अपना घर ही समझ बैठी थी। अपने घर में तो वो सबसे छोटी और सबसे लाडली थी, लेकिन ससुराल में लाड प्यार नहीं देखा जाता। दूसरी तरफ रूमी के वालिद अपनी बहन की झूठी खराब तबीयत देखकर उनसे वादा कर लेते हैं कि रमशा की शादी हारिस से ही होगी। लेकिन हारिस कहता है कि बाबा, मैं रमशा से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं रूमी की दोस्त जहरा को पसंद करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। रूमी की फूफो भी ठान कर बैठी हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी हारिस से करके ही जाऊँगी। एक तरफ हारिस की शादी का मसला और दूसरी तरफ रूमी बेचारी जो कि इतनी बेबस। असद भी उससे नाराज़ हो गया। वो बेबसी में इतना रोती है कि उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे।